गति के 7/6 से चलता हूं, सामान्य गति से। यानी कि अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का रेशो जो क्या है, अगर ओरिजिनल स्पीड आपकी 6 है तो वो 7 हो गई। आपको पता है कि अगर आप घर से दफ्तर जाओगे या दफ्तर से घर आओगे तो एक ऐसा पैरामीटर जो कांस्टेंट है वो क्या है, तो हम ये कह सकते हैं सर जो डिस्टेंस पैरामीटर है, जो दूरी है, वो जो दूरी होती है वह हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट हो गई तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो चाल का अनुपात होगा वह समय के अनुपात का उल्टा हो जाएगा, या समय का अनुपात जो होगा वह चाल के अनुपात का उल्टा हो जाएगा। तो चाल का अनुपात 6 और 7 है, तो क्या समय का अनुपात 7-6 नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो आप अब अपने दफ्तर कितनी जल्दी पहुंच रहे हो? 15 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो। यानी कि जो एक रेशो आप कम लग रहा है यहां पर, वही 15 मिनट के बराबर है। तो आपसे बोला जा रहा है कि सामान्य समय कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सामान्य समय वही समय होता है जो सामान्य गति के संगत होता है। क्लियर है ना? तो आपको यही वाला समय लेना है, वही सामान्य समय है। 1 अनुपात बराबर 15 मिनट है, तो 7 अनुपात बराबर 105 मिनट आपका सामान्य समय हो जाएगा। कि एक व्यक्ति बी को 3 साल के लिए 10,000 रुपए, सी को 4 साल के लिए 6,000 रुपए समान दर पर साधारण ब्याज उधार देता है, साधारण ब्याज पर, और दोनों से जो कुल ब्याज आ रहा है वो 5400 रुपए आ रहा है। तो बताइए ब्याज की दर कितनी होगी? मैं कहता हूं कि भाई 10,000 रुपए का R% की दर से 3 साल का जो ब्याज है और 6,000 रुपए का उसी R% की दर से 4 साल का जो ब्याज है, यही तो कुल ब्याज आपका 5400 रुपए के बराबर है। बोलो हाँ या ना? बात तो ठीक है सर। यानी कि अगर आप इससे इसको काटते हो और इससे इसको काटते हो तो कितना आ रहा है? 6 चौके 24, 240 और 300। तो 300R प्लस 240R बराबर आपका निकल कर आ रहा है 5400, और 540R बराबर आपका आ रहा है 5400। तो R बराबर आ जाएगा 10%। यानी कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी निकल कर आ गई? 10%। बताइए भाई, आपसे बोला जा रहा है कि 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए जिससे वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैं ये देख पा रहा हूं सर कि 5000 को अगर आप पहला ही विकल्प चुनते हो 2, अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 2500 बन रहा है, और वही छोटी से छोटी संख्या भी है और यह एक पूर्ण वर्ग भी है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सर और कोई तरीका है क्या? जब कभी भी कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसके बारे में आपको कोई पता ना हो, तो आप क्या करें, उस 5000 के टुकड़े करने बैठ जाएं। आपने 5 से डिवाइड किया, 1000 आया। 1000 को 5 से डिवाइड किया तो 200 आया। 200 को 5 से डिवाइड किया तो 40 आया। फिर 5 से डिवाइड किया तो 8 आया, और फिर आप जानते ही हैं 8 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां आपको पता है कि 5 और 5 का जोड़ा बन गया, 5 और 5 का जोड़ा बन गया। अब 8 फालतू है, इसमें से 2 का डिवाइड करोगे तभी आपका जोड़ा बन पाएगा। किसी वस्तु की लागत मूल्य X रुपए है और उसे 150% अधिक चिन्हित किया जाता है। 40% छूट देने के बाद उसे 600 में बेचा जाता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन हो गया। मैंने कह दिया कि लागत मूल्य मैंने मान ली 100। अब 150% अधिक अंकित करने का मतलब कितना हो जाएगा? उस वस्तु को मैंने 250 रुपए अंकित कर दिया। 40% की छूट का मतलब क्या हो जाएगा? 150 पर बेच दिया। ये हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जिन लोगों को यही चीज स्लो होती है वह प्रश्न को लेट सॉल्व करते हैं। आपको ये कितनी आसानी से समझ में आ सकती है, इस चीज का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि जब आपने अंकित मूल्य को, क्रय मूल्य को 100 माना, 150% बढ़ा दिया तो यानी कि 250 हो गया, और 250 में आपने 40% की छूट दे दी, यानी कि आप कितने पर बेचोगे? 60% पर बेचोगे। तो 250 का 60% कितना हो जाएगा? 150।
अब क्वेश्चन यही खत्म हो चुका है कि उसने अगर 600 में बेचा तो 150 अनुपात बराबर 600 रुपीज है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 रुपया। तो आपका x क्या है जो कि क्रय मूल्य है, वही आपका 400 हो जाएगा। क्लियर है सर? कोई और मेथड? बिल्कुल है, मेथड सेकंड, लेकिन वो सेम ही है। मतलब आप ये सोचते हैं कि कुछ अलग हो जाता है क्या? नहीं, थोड़े मैच्योर हुई है, अब थोड़े बड़े बनिए आप लोग, है ना, कि भाई आपको ये सेम ही चीज है, वो आप चाहे उससे रेशो से करें या ना करें, बात बराबर ही है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे सर? एक बैग में 2 रुपए 50 पैसे और 45 पैसे के सिक्के के रूप में 3, 5 और 7 के अनुपात में इतने रुपए हैं। आपको मैंने बताया था कि आजकल हम इस चीज को पैसे में सॉल्व करते हैं, तो 2 रुपए में कितना पैसा हो जाएगा? 200 पैसा। और सिक्के कितने हैं? 3, 600 पैसा। 50 पैसे इंटू 5 सिक्कों की संख्या है 250, और 25 पैसे यानी कि इंटू 7 175। हमें देख रहे हैं यहां 5 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, और ये कितना हो गया? 6 और 4 10, 1025। जानकर अच्छा लगेगा कि 1025 पैसे है, तो इसको भी तो इसके बराबर करूंगा, 5125 के बराबर। आपको अच्छा लग रहा होगा देखकर कि सर ये तो 5 बार जा रहा है, बस हो गया काम। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 रेशो। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 गुणा 5 25 हो गया। ऐसे करना है बस। कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? बोला जा रहा है यदि 5 अंकों वाली संख्या इस तरह से है और वह 3, 7 और 11 से विभाजित है, तो चलिए हल करते हैं। तो 5 अंकों की संख्या अगर आपके पास है, तो पहले तो 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि इनके अंकों का जो योग है वह 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहां मैं देख रहा हूं 5 और 5 10 और 3 13, तो इन दोनों का योग क्या होना अनिवार्य है? क्या क्या हो सकता है? बोले सर 13 आ गया तो 2 चलेगा सर, तो a प्लस बी बराबर 0, सॉरी a प्लस बी बराबर 2। एनीथिंग एल्स? इसके अलावा a प्लस बी बराबर, ये हो गया कितना? 13 और 5 18, 5। इसके अलावा 13 और 5 18 होता है। इसके अलावा a प्लस बी की वैल्यू क्या हो सकती है? 8 हो सकती है, 21। और कोई संभव मान, पॉसिबल मान, पॉसिबल वैल्यू? a प्लस बी की वैल्यू 11। क्यों? 24 हो गया ना, और चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, चलते रहिए। और कुछ? a प्लस बी की वैल्यू 14 हो सकती है क्या? फील करिए प्लीज। बिल्कुल हो सकती है, मतलब आप जहां तक भाई a और b को तो कुछ भी रख सकते हो ना, लेकिन 9 और 9 18 मैक्सिमम है बस। ठीक है, 17। a प्लस बी की वैल्यू 17 हो सकती है, यस। इसके आगे जा सकते हो क्या आप? नहीं जा सकते। अब नहीं जा सकते हो, क्यों? क्योंकि या तो 9 होगा या 9 होगा, 18 योग हो सकता है अधिकतम, इसके अलावा कोई योग नहीं बन सकता। कि दिक्कत है ना? चीजें क्लियर है? यही क्वालिटी चीज है कि भाई जितने भी पॉसिबल वेज है आप निकाल के चलो। चलिए अब हम देखते हैं 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता क्या कहती है? सर अगर कोई भी अंक 11 से भाजकता है तो अंकों का अंतर जो आता है, देखो 5 और 5 10 और b, 10 प्लस b माइनस 3 माइनस a, या तो 0 के बराबर हो जाए। तो यहां से एक समीकरण निकल कर आई, या तो 0 के बराबर हो जाए या 11 हो जाए। तो b माइनस a कितना हो जाएगा? 10 में से 3 गए तो 7। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो -7 के बराबर हो जाए, पहली कंडीशन ले ली। ठीक है सर, ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन मैंने ले ली। उल्टा भी कर सकते हो, a माइनस बी बराबर आप क्या कह सकते हो? 7 कह सकते हो, ये भी आपका सत्य है और चलेगा भी। सत्य है तो चलेगा ना? यस सर।
ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो अब इसको हम देख सकते हैं कि किस किस से सेटिस्फाइड है, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो यहां मैं पहली इक्वेशन ले रहा हूं, तो ए और बी की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, 9/2 पॉइंटों में नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता सर। तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों 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 नहीं चलेगा सर? अरे 7 और 2 9, ए और बी पॉइंटों में जा रहे हैं यार। 5 और 7 12, हाँ ए बराबर 6 हो सकता है और बी बराबर आपका 1 हो सकता है। बी बराबर आपका पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि a प्लस बी 5 आ रहा है और a माइनस बी 7 आ रहा है, पॉसिबल है क्या? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको देख सकते हैं पॉइंट में जा रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 11 और 7 18/2, एक तो 9 हो रहा है और 2 9 और 2, क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है सर, मे बी। 14 और 7 21, ये भी नहीं है। 17 और 7 24, 17 और 7 24/2 12, पॉसिबल नहीं है। तो केवल और केवल यही पॉसिबल वैल्यू है जिसकी वैल्यू आ गई 9 और 2। तो आंसर आ जाएगा कितना, ए की वैल्यू 9 आ गई, बी की वैल्यू आपकी आ गई 2, सॉल्व कर लो। 81 माइनस का 4 प्लस 18, तो आंसर कितना आ रहा है 95। कैसा लगा क्वेश्चन डियर, सच बताइएगा। ये एक क्वालिटी क्वेश्चन है, इसको वही चीज समझ, देखो आपको हर चीज का प्रूफ मैंने दिखाया है कि ये पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था। जो भी पेयर बने थे ना वो पॉसिबल ही नहीं थे, और जो पॉसिबल वे पेयर बन रहा है वही आपका उत्तर के तौर पर आ चुका है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे और क्या। a10a³ प्लस 4b³ 11a³ माइनस 15b³ बराबर आपका है 7/5। सॉल्व कर लिया। 50a³ प्लस 20b³ बराबर 77a³ माइनस 105b³। इसको इधर ले लिया तो ये कितना हो गया, 125b³ बराबर 27a³। तो a³ अपॉन b³ बराबर आ रहा है 125/27। यहां से a और b की वैल्यू निकल कर आ गई 5/3। क्या गजब का प्रश्न है। अब आप कुछ ना करें, a की वैल्यू 5 रख दें, b की वैल्यू 3 रख दें। अब जैसे ही आप a की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 तिया 15, फिर से 15 अपॉन 9 पड़म 45 माइनस 3 दूनी 6। तो ये कितना निकल कर आ रहा है 30/39। सॉल्व करेंगे तो 10/13, ऑप्शन नंबर ए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बस आपको दो प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है कि अगर आपके पास साइन ए होता है तो वह किसके बराबर होता है बताओ, कॉस बी के बराबर होता है। कब होता है, जब आपका सर a प्लस बी 90 डिग्री होता है। तो मुझे बताओ अगर साइन ए कॉस बी के बराबर है तो क्या मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉस बी बराबर 1। बोलो, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं साइन ए कॉस बी को मैं सेक बी नहीं लिख सकता क्या, बराबर 1। यानी कि अगर साइन का सेक के साथ रिलेशन है और a प्लस बी 90 डिग्री हो तो 1 होगा। तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, 38 और 52 90 डिग्री है तो ये 1 हो गया, तो 2 प्लस यहां मैं देख रहा हूं 64 है और 26 है और 64 का स्क्वायर है, यहां पर 64 है 26 है और 64 का स्क्वायर है, तो ये 2 कितना हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं सर, आप इसको कॉस स्क्वायर 64 ही लिख दो। क्यों, क्योंकि यहां पर आपका साइन स्क्वायर 64 मौजूद भी तो है। लिख सकता हूं ना इसको मैं, सर आप लिख सकते हो साइन 26 को आप लिखो ना, कॉस 64 लिखो, आपको किसने रोका है। तो मैंने यहां लिख दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। यानी कि ये कितना हो गया, 1 हो गया।
तो मैं मेरे को बताओ ऊपर वाला पोर्शन कितना आ गया, 3 आ गया। अपॉन की बात करते हैं अब, tan स्क्वायर की बात हम कर रहे हैं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या cot स्क्वायर 67 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं क्या tan स्क्वायर 67 माइनस इसको मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर 67 माइनस cosec स्क्वायर 67। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर कितना होता है, बोलो, माइनस का 1, और cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर भी माइनस का 1, तो यहां कितना आ गया, माइनस का 3/2। बढ़िया क्वेश्चन था। तो यहां हम कह सकते हैं ये ऊपर 15 है, अंदर √10 प्लस √5 है। अपॉन में क्या है, अपॉन में हम जानते हैं कि ये √10 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा जरा, √10 प्लस 5 चौके 20 यानी कि 2√5, 8 पंजे 40, यहां पर हम लिख सकते हैं इसको, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 4 दाई 40 यानी कि 2√10 माइनस का √5 और 16 पंजे 80, 4√5। सॉल्व करने पर कितना निकल कर आ रहा है, 15 √10 प्लस √5। सॉल्व करने पर देखिए, ये देखो कितना आ रहा है, 3√10 और ये कितना है 2√5, 5√5, 5√5 में से 2√5 माइनस 3√5। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक ठीक है भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? आप मुझे एक बार बता दें। बोले गुरुजी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या हम इस 3 को कॉमन ले सकते हैं, काट सकता हूं, 5 लिख सकता हूं ऊपर, √10 प्लस √5, और नीचे में लिख सकता हूं क्या, √10 माइनस √5। 3 को मैं काट चुका हूं। फिर इसका रैशनलाइजेशन कर दूं, सर कर दो। तो √10 प्लस 5 √5 और √10 प्लस √5, तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से 5 चला गया, और ये कितना आ गया, √10 प्लस √5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो रहा है डियर स्टूडेंट, हल करने पर 15 प्लस 2√50 और 25 बाहर निकलेगा, तो 15 प्लस 10√2। सॉल्व करने पर 5 कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जो 13 से विभाजित हो। तो हम यहां देख सकते हैं कि हमें जो योग होगा, क्या वो सम भी जो योग आएगा वो 13 से विभाजित होगा, बोलो हाँ या ना। अरे भाई जो योग आने वाला है वो भी 13 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब आप ले ही 13 से विभाजित वाली संख्याएं रहे हो तो वही होगा। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, काफी कूल हो जाओगे फिर आप। अगर हम इसको 13 से काटते हैं तो 13 चौके 52 बचे 4, 13 तिया 39 और 13 सत्ते 51 में कट गया, ये आंसर हो सकता है। अगर इसको काटते हैं 13 चौके 52 बचा 1, ये नहीं कट रहा है, 13 चौके 52 बचे आपके सामने 2, 13 एकम 13 बचे 10, 13 अट्ठे 104 जा रहा है ना, ये जा रहा है ना, यस सी भी जा रहा है शायद, है ना। और 5761 अगर हम करते हैं तो यार शायद ये भी जा रहा है, 5761 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो ये नहीं जा रहा है। तो आपका जो उत्तर होगा वह या तो ये होगा और या ये होगा, तो हम फंस जाते हैं। लेकिन जो तुक्के वाले होते हैं उनकी किस्मत अगर काम कर जावे तो वो पहला ऑप्शन चेक करते हैं और ए आंसर दे देते हैं बिना सॉल्व किए, होता है ऐसा। इसलिए हम ऑप्शंस के थ्रू नहीं जाते और ऐसे ऑप्शन देते हैं कि जब 2 बार कट जाए। ओके, अब जानते हैं इसका वास्तव में क्या लॉजिक है, क्योंकि विदाउट लॉजिक अगर बात कर ली तो मैथ के इस क्वेश्चन को बर्बाद कर दिया एक तरीके से, है ना भाई। चलिए, तो अगर हम बात करना चाहें कि अगर 13 से विभाजित है तो 100 में अगर आप 13 का भाग दोगे और 400 में अगर आप 13 का भाग दोगे तो 13 चौके 52, 13 सत्ते 51 में 13 अट्ठे 104, तो 8वां मल्टीपल होगा जो कि 100 के बाद आएगा। और यहां पर कितना होगा, 13 चौके 52, 13 तिया 39 बचा 1, बस 30।
तो आपसे मैं हमेशा कहता आया हूं कि भैया नंबर ऑफ टर्म्स देखिए कितना हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे सर, 30 अंतिम -8 प्लस का 1, तो 23 नंबर ऑफ टर्म्स आ रहा है। आजकल हमारा लॉजिक बदल चुका है। अगर हम सम निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, एवरेज गुणा नंबर। एवरेज कैसे निकालोगे, पहली संख्या आपकी 104 है, अंतिम संख्या आपकी 390 है बटे 2। तो एवरेज कितना आ रहा है, 494 बटे 2, 287। कितना आ रहा है, 2 चौके 8, 247। तो बस आंसर आ गया 247 इंटू 23। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा।